जो आपने देखा भी होगा शायद कि स्कैम हो जाता है कि एक किस्म से सोशल मीडिया पर डेटिंग स्टार्ट हुई कि मिले नहीं कभी किसी से। तो ये तो मेरे नॉन लोगों के साथ भी बहुत बार हुआ है ऐसा कि फेसबुक पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मिले किसी से, जो भी लड़का है तो लड़की से, लड़की है तो लड़के से, मिले, फिर बात होनी स्टार्ट हुई, फिर उसने बोला मैं गिफ्ट भिजवा रही हूँ तुम्हारे लिए यूएस से, वहाँ कस्टम से ले लेना। फिर उसको बोला कि यार वहाँ ना कस्टम वालों ने पकड़ लिया है और उसको 20,000 रुपये देने हैं, 30,000 रुपये देने हैं, आपका सामान क्लियर हो जाएगा। बट एक्चुअल में कोई कस्टम वाला है ही नहीं जिसने वहाँ पकड़ा है, वो स्कैम चल रहा है। जैसे जो डिजिटल स्कैम्स होते हैं वो स्कैम चल रहा है कि डेटिंग स्टार्ट हो गई, मिले नहीं है, वो एक्चुअल में वो इंसान इंडिया में ही बैठा है और वो लड़का ही होगा, वो लड़की बनकर किसी लड़के से बात कर रहा है, उसको बोल रहा है कि मैं तेरे लिए यूएस से गिफ्ट भेज रहा हूँ, वहां पर कस्टम वाले को इतने पैसे दे दे, उसने यूपीआई ट्रांसफर, मेरे ही बहुत क्लोज नोन के साथ हुआ था ऐसा। अच्छा। उसने मेरे को कॉल किया रात को कि यार ऐसे ऐसे हो गया, और बोला कि उसने तो मेरे को आईडी कार्ड भी भेजा है कस्टम ऑफिसर का। मैंने कहा भेज आईडी कार्ड मेरे पास। आईडी कार्ड उसने मुझे व्हाट्सएप किया, बिल्कुल ही फर्जी, बिल्कुल ही फ्रॉड। तो फ्रॉड ही होना है, कस्टम ऑफिसर कौन आपसे ऐसे पैसे डिमांड करेगा यार? आपसे कभी आज तक किसी ने पैसा डिमांड किया? कभी नहीं। आप लोग भी बाहर घूमे होंगे, हो सकता है कभी आपने कुछ सामान भी इंपोर्ट किया हो, एक्सपोर्ट किया हो बाहर से, कभी आज तक डिमांड हुआ? ना। तो नहीं होता ऐसा, वो फ्रॉड था। और वो आईडी कार्ड भेज रहा है कि ये मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, इतने पैसे दे और छोड़ दे, तो स्कैम ही है ना ये। सही बात तो ऐसे स्कैम और मिडल मैन का पैसा खाना वो ज्यादा कॉमन है रेदर देन करप्शन। अच्छा सर, आप जीएसटी डिपार्टमेंट में भी थे, बिल्कुल। तो जीएसटी को लेकर एक तो लोगों में कंफ्यूजन बहुत रहती है, क्लियर नहीं होते और मतलब आइडिया नहीं होता, और जब तक आपके पास एक सीए ना हो, और हम नॉर्मल लोगों को तो पता भी नहीं होता कि जो सीए कह रहा है चलो ठीक ही कह रहा होगा, टाइप्स रहता है। तो जीएसटी की जब आप रेड करते थे तो वो किस तरीके से होती थी और वो बेसिकली क्यों होती थी? देखो जीएसटी में भी ना बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे कस्टम का मैंने बताया, कस्टम में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऐसे जीएसटी में भी इंटरनली बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैंने मेजरली इन्वेस्टिगेशन में काम किया है, जो ये जैसे रेड मारना, छापा मारना, सर्च बोलते हैं इसको हमारी लैंग्वेज में ना, ये रेड और छापा, ये लोग तो आपने मूवीज़ में सुने होंगे ये नाम, बट जो हम ऑफिशियल लैंग्वेज में सर्च बोला जाता है इसको। प्लस ऑडिट डिपार्टमेंट में काम किया है मैंने, जो ऑडिट करते हैं कंपनीज़ की कि सब कुछ ठीक से हो रहा हो। तो बहुत समय तो ऐसा होता है कि अनइंटेंशनली गलतियां हो जाती हैं, और उसमें चाहे आपकी गलती है चाहे सीए की गलती है, कई बार सीए भी कुछ मिसगाइड भी कर देते हैं, हर तरीके का इंसान है ना दुनिया में। तो जनरली तो क्या होता है कि लोगों ने क्रेडिट ले लिया गलत चीज़ों का, कि घर के लिए कुछ खरीदा और वो दिखा दिया कि कंपनी के ले लिया और क्रेडिट ले लिया। ये तो सर बहुत ज़्यादा होता होगा गाड़ी पे और घर के फ्रिज व्रिज पे। फिर क्लैंडेस्टीन, मतलब कि कच्ची पर्ची वाला काम, कि बिना बिल के सामान बेचना, कि आप जो भी सामान बेच रहे हो वो बिलिंग पे नहीं बेच रहे। आपने भी अगर कभी ना कभी सुना हो आप किसी से कुछ सामान लेने के, वो आपको बोलेगा कि यार देख बिना बिल के चाहिए तो इतने का है, बिल चाहिए तो 18% टैक्स लगेगा, तो वो भी हम पकड़ते हैं। तो सर्चिज भी होती हैं, उसमें भी वही है कि इंटेलिजेंस है, इन्फॉर्मेशन है, सर्चिज हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर डाटा बेस रहता है। हमारा स्टाफ, हम लोग, हम डाटा से वर्किंग करते हैं, सब कुछ चेकिंग करते हैं, जहाँ पर भी कुछ गलत लगता है तो वहाँ सर्च करते हैं। सीनियर ऑफिसर्स की परमिशन से सर्च वारंट मिलेगा हमें, हम वहाँ सर्च करेंगे, और बहुत सर्चेस करी हैं ऐसी ऑल ओवर सबसे इंडिया। ज्यादा कौन से बिजनेस में घपला होता है जीएसटी का? यार ये तो जनरलाइज करना ठीक नहीं रहेगा, बहुत सारे आपने सबसे ज्यादा कौन से बिजनेस को ज्यादा टैप करा है? आपके पास कौन सी बिजनेस की ज्यादा वही थी? देखो अगर क्वांटिटी की बात करें, अमाउंट की बात करें, तो वो तो मुझे लगता है रियल एस्टेट में ही, क्योंकि रियल एस्टेट से ज़्यादा महंगा तो कुछ है ही नहीं ना। जो चीज़ सबसे ज़्यादा कॉस्टली है वहीं तो सबसे ज़्यादा घपले होंगे ना। तो क्वांटिटी की अगर मैं बात करूँ, अमाउंट की बात करूँ, मुझे ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट इन्वॉल्व हो जाता है। बाकी हर जगह सारे केसेस पकड़े हैं, फार्मा कंपनीज के भी बहुत अच्छे खासे अमाउंट के केसेस करे हैं। अच्छा, और आप बता रहे थे यूट्यूबर्स भी आपने मैं वही मैं जाने वाला था कि आपकी फ्रेटर्निटी के लोग, आपके भाई बंधु, हमारे भाई नहीं होंगे वो। इन्फ्लुएंसर्स, तो यूट्यूबर्स, इन्फ्लुएंसर सर कैश में डील कर रहे थे, ये उनकी गलती थी, या जो टैक्स उन्हें मिल रहा था वो फाइल नहीं कर रहे थे, उनसे क्या गलती हो हर रही थी? टाइप के केसेस हैं। तो कुछ तो क्या है कि लैक ऑफ मतलब नॉलेज नहीं थी उनको, उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया ही नहीं। क्योंकि अगर आप सर्विस सेक्टर, देखो बहुत सारे रूल्स हैं कि अगर आप सर्विस सेक्टर में डील कर रहे हो, 20 लाख से ऊपर की ट्रांजेक्शन है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपको लेना मैंडेटरी है। इंटरस्टेट आप कर रहे हो तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स को नॉलेज ही नहीं थी इस बारे में कि लेना भी होता है पर्सनल ऐसा। अकाउंट से डीलिंग कर रहे थे। हाँ, पर्सनल अकाउंट से डीलिंग कर रहे थे, जीएसटी नंबर ले ही नहीं रखा था। ओके। तो वो देखा, चेकिंग करी, पता चला कि नहीं है। फिर उनको पता चला तो जो भी उनका बनता था तो उन्होंने प्रॉपर रूल्स को फॉलो करते हुए उन्होंने पे किया। कुछ का ऐसा भी था कि कैश में डीलिंग कर रहे हैं, कि पता था उनको सब कुछ कि जीएसटी लेना होता है, भरना होता है जीएसटी। तो वो क्या है कि जैसे कोई ऐप प्रमोट करी, कुछ किया, पैसा लिया तो इतना अकाउंट में ले लिया, उस पर जीएसटी भर दिया, बाकी कैश में ले लिया। कुछ का ऐसा था कि जीएसटी अंडर वैल्यूएशन, मतलब ले तो रहे हैं अकाउंट में बट पूरे पे जीएसटी पे ही नहीं कर रहे। तो हर टाइप के केसेस पकड़े हैं। सर काफ़ी लोग हवाला भी करवाते हैं अपने
पैसे को बचाने के लिए या टैक्स बचाने के लिए, उस केस में ये वो ट्रैकेबल होता है? वो जनरली ईडी का काम है, वो जनरली हमारा काम है नहीं, तो मैंने कभी उससे रिलेटेड कुछ ऐसा किया नहीं। बट हाँ, ट्रैकेबल तो होता ही है। तो ईडी डिपार्टमेंट किस लिए है? वो इसी डिपार्टमेंट के लिए ही है। उनका भी नेटवर्क है, इन्फॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, वहाँ से सब पता चलता है जी। अच्छा सर, अभी हम जैसे गुड्स की बात कर रहे थे कि एयरपोर्ट पे लोग क्या क्या ला रहे हैं, बट हम देखते हैं इंडियन मार्केट में कुछ ऐसी भी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं जैसे मसाजर्स वगैरह, जो कि है ही नहीं, लीगल नहीं है इंडिया में। तो वो कैसे आ जाते हैं, वो क्यों नहीं पकड़े जाते, वो कैसे घूम रहे हैं मार्केट में? यार। वही है ना कि हम कोई भगवान तो नहीं है जी। कोई हमारे पास भी कोई ऐसी रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हम हर किसी को पकड़ पाएंगे। हमारे से भी बहुत सारे लोग छूट जाते होंगे ना। अब एयरपोर्ट पर अगर एक एक बंदे को स्कैन करने लग गए, या जो गुड्स भी आ रहे हैं, जो प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं बाहर की कंट्रीज से, उसमें भी अगर एक एक चीज़ को स्कैन करने लग गए, तो कितना कियोस क्रिएट हो जाएगा। आप खुद देखो ना, अगर आप रोड पर जा रहे हो, पुलिस अगर हर बंदे को रोक करके गाड़ी के कागज चेक करने लग गई, तो कितना मुश्किल हो जाएगा। जनरली आपने पुलिस का भी अगर वर्किंग देखी होगी, आप रोड पर जा रहे हो तो जनरली वो उसको रोकते हैं जिसने कोई ना कोई एक रूल ब्रेक कर दिया हो। आपने हेलमेट नहीं लगा रखा, आपको रोक देंगे। आपने बेल्ट नहीं लगा रखी, आपको रोक देंगे। आपने ओवर स्पीडिंग कर रहे हो, रोक देंगे। कुछ ना कुछ रूल ब्रेक किया तभी जनरली रोकते हैं, हर किसी को तो नहीं रोकते ना। ऐसी हम लोग भी, चाहे एयरपोर्ट पर, चाहे कार्गो में, कहीं पर भी हर किसी को तो नहीं रोक पाते ना। इन्फॉर्मेशन बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड, इंस्टिंक्ट बेस्ड, रैंडमली ही रोक पाएंगे ना, तो बहुत सारे लोग बच जाते होंगे। लक की भी बात है कि पकड़ लिया आपने ऐसा कुछ। हाँ, जैसे वो मैंने बताया कि बैग के लिए रोका था उसको हमने, और पकड़ा गया, कितना गोल्ड पकड़ा गया। तो वो हमारा लक था, उसका उस दिन बैड लक था। करेक्ट। सर, अगर कोई आप किसी को रोकते हो इंसान को, उसके क्या क्या राइट्स होते हैं? वो उस टाइम क्या कर सकता है? क्या वो कोई लीगल हेल्प सीख कर सकता है, या वो आपको ये बोल सकता है कि आप मेरे सामान को टच मत करो अंटिल माय लॉयर इज हियर, ऐसा कुछ कर सकता है वो? या ऐसा नहीं है। देखो, हमने किसी को भी पकड़ा तो सबसे पहले तो वो ऑफेंड होगा ही होगा। जनरली हमने देखा है कि हमने किसी को भी रोका चेकिंग करने के लिए, कुछ करने के लिए, ऑफेंड होता ही होता है। क्योंकि ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी कह लो, कुछ भी कह लो, कि आप ईगो कह लो कि आप घूम के आ रहे हो। मोस्टली लोग ये कहते हैं मेरे को पकड़ लिया, उसको क्यों नहीं पकड़ा? भाई, हमें किसी पर अगर डाउट हुआ, किसी की इन्फॉर्मेशन थी, किसी की इंटेलिजेंस थी, उसको रोका, रैंडमली रोका, सबको नहीं रोक सकते हम। तो सबसे पहले तो लोगों को ये होता है कि उसको क्यों नहीं रोका, वो ईगो पे ले जाते हैं बात। झूठी कंप्लेंट्स भी करते हैं करने वाले, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में है, हमारा नाम लिखा है, सब कुछ लिखा है, सब कुछ पता चल रहा है। करने वाले झूठी कंप्लेंट्स भी कर जाते हैं हमारी, ट्वीट कर देते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं। लेकिन जनरली हम किसी को तंग नहीं करते, हमारा मोटिव किसी को हैरेस करना नहीं होता। बट वो हैरेस्ड फील करते हैं ईगो की वजह से। और जो है कि लॉयर को बुलाएं, ये करें, वो करें, तो वो ऐसा होता है कि अगर हमने किसी को अरेस्ट कर लिया, जैसे किसी से कोई ऐसा गुड्स मिला जिसमें उसका अरेस्ट केस बन रहा है, उस केस में उसको लॉयर भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसकी फैमिली से उसकी फ़ोन पर बात भी करवाई जाएगी, उसको खाना भी मिलेगा। वो सब कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं लॉ के हिसाब से ही चलता है। तो बेसिकली ट्रैवलर के पास कोई ऐसी राइट नहीं है वो ये बोले कि आप मेरा सामान मत छुओ, ऐसा कुछ राइट नहीं है उनके यार, पास? अगर हमें किसी के सामान में कुछ डाउट है कि वो कुछ इलीगल ला रहा है जो अलाउड नहीं है, तो हम उसको एक्सरे में डालेंगे, स्कैन करेंगे। फिर प्रॉपर कैमरे लगे होते हैं एयरपोर्ट पर, तो हर जगह कैमरे है ना। कोई भी मतलब ब्लाइंड स्पॉट तो आपको मिलेगा ही नहीं ना एयरपोर्ट पर, हर जगह कैमरा है। प्रॉपर कैमरे में, प्रॉपर ऑफिसर्स के सामने, उस पैसेंजर के सामने सारी चेकिंग होती है। तो अब कहने को तो कोई कुछ भी कहता रहेगा, तो हमारा काम वहाँ पे किसी की ईगो सेटिस्फाई करना नहीं है ना। सर, जैसे लिकर की बात करें, लिकर इंडिया में लीगल है, बट कई लोग क्या होते हैं जो ड्यूटी फ्री से नहीं ली, वो ड्यूटी फ्री वाला बैग नहीं लिया, कंट्री में से खरीदी, बड़े सूटकेस में डाल के बॉटल ले आए, तो वो परमिशेबल है? हाँ, पर पैसेंजर पर पर्सन 2 लीटर अलाउड होती है। कस्टम, चाहे कहीं बाहर से भी ला रहे हो? हाँ, आप बाहर से भी ला सकते हो, दिल्ली ड्यूटी फ्री से भी खरीद सकते हो, जहाँ से भी आपने ली, तो पर पैसेंजर 2 लीटर अलाउड है। उससे ऊपर फिर वो लॉज हैं, ड्यूटी है। जनरली मतलब बहुत ज़्यादा लोग लाते भी नहीं है ऐसे लिक्वर। और सर, कोई पॉलिटिशियन वगैरह भी टकराया है कस्टम वगैरह पे? वो तो डेली वहाँ से निकलते हैं। बट वो फिर आपको पावर का वो नहीं दिखाते, या आपको कभी सीनियर से प्रेशर नहीं होता कि यार इन्हें जाने दो, ये अपने यार जनरली जो इतना बड़ा इंसान है, जो पॉलिटिशियन है या इस लेवल का इंसान है, जनरली वो स्मगलिंग करेगा नहीं। उसका इंटेंट होगा ही नहीं स्मगलिंग करना। उसको क्या पड़ी है स्मगलिंग, कौन करेगा? तो नहीं सर, लेकिन एक्सपेंसिव गुड्स, एक्सपेंसिव शूज, एक्सपेंसिव बैग्स, ये तो नहीं, कॉमन होते हैं। जनरली ऐसा नहीं है। मैंने नहीं देखा ऐसा कोई केस कि किसी ऐसे लेवल के इंसान से कुछ पकड़ा गया हो। अच्छा सर, वैसे अगर कोई इंटरनेशनली ट्रैवल करता है तो कौन से बेसिक रूल्स हैं आपको लगता है आम जनता को पता ही नहीं है, वो ब्रेक कर देते हैं? ये इतना तो अवेयर होना चाहिए आम जनता को। यार, एक तो सबसे पहले तो ये नहीं पता कि आप इंडिया से अगर बाहर जा रहे हो, आप करेंसी एक्सचेंज करवा के जा रहे हो, तो बहुत सारे लोग ना वो जीएसटी बचाने में या थोड़ा सा पैसा बचाने के चक्कर में वो कच्चे पैसे में, मतलब अकाउंट से पैसा देने की जगह कैश से पैसा देके कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो अकाउंट से पैसा देके आपके पास रिसीट होनी चाहिए। आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हो, फिर आप नॉर्मली ट्रैवल कर रहे हो, तो नॉर्मली बेसिक चीज़ें जो है वो आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जब आप आ रहे हो
तो जनरली लोगों को ये लगता है कि यार एक फ़ोन ले चलते हैं, एक गोल्ड की चेन ले जाते हैं, जो कि वो 50,000 की लिमिट आपने एक्सीड कर ही दी है। आप एक आईफोन भी खरीदोगे वो भी 50,000 से महंगा है, गोल्ड की चेन लोगे वो भी 50,000 से महंगा है। तो जनरली कॉमन हर इंसान की ये माइंडसेट रहता है कि बाहर जा रहे हैं एक फ़ोन ले आते हैं, एक चेन। सर आईफोन अगर कोई लेके आ रहा है, उसने वो खोल लिया, डब्बे से बैग निकाल दिया, खुद के पर्सनल यूज़ के लिए लाया वो, फिर भी उसको वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ेगी? यार पर आप पर्पस समझो, आप ड्यूटी लगाने का पर्पस समझो क्या है। अब जब तक पर्पस समझ लोगे ना, अब तो फिर आपके डाउट्स खत्म हो जाएंगे। इंडियन मार्केट में और बाहर की मार्केट में रेट डिफरेंस है। इंडिया में जो अगर कोई भी गुड अगर कुछ है और बाहर वही सेम गुड बहुत सस्ता है, तो हर इंसान ये कहेगा ना मैं बाहर से ले आऊँ, तो इंडियन मार्केट ही खत्म हो जाएगी। तो इंडियन मार्केट खत्म ना हो इस वजह से ड्यूटी लगाई जाती है ना, क्योंकि गवर्नमेंट को तो आपको, मुझे, कॉमन मैन को तो सिर्फ अपने बारे में सोचना है, बट सरकार को तो सभी के बारे में सोचना है ना। जो हमारा इंडिया है, जो हमारी कंट्री है, वेलफेयर है, वेलफेयर करना है सबका, किसी को भी कहीं पर भी मतलब हर इंसान के बारे में सोचना है सरकार को। तो वो सब सोचते हुए ही है कि भाई ड्यूटी लगा के वहाँ की मार्केट और इंडिया की मार्केट को लेवल पर लाया जाए। जी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछनी मुझे, जैसे प्रोटीन पाउडर्स होते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स होते हैं, अगर कोई इंसान ला रहा है बट वो खुला हुआ है, अब पाउडर फॉर्म में, आपको नहीं पता वो ड्राई है या क्या है या मिक्स्ड है, तो क्या वो स्क्रीन होगा या वो अलाउड है ऐसे हेल्थ पाउडर? प्रोटीन पाउडर तो आप ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ड्रग्स है तो वो हम लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, तो वो देखकर हमें पता चल जाता है कि ड्रग्स है या नहीं। बट आप खुलवा सकते हो? हाँ, वो उसकी प्रॉपर फिर एग्जामिनेशन भी हम करवा सकते हैं ना। मशीन्स होती हैं, फिर लेबोरेटरीज होती हैं, प्रॉपर एग्जामिनेशन होती है उसकी। अगर हमने मान लो किसी के ड्रग्स के केस में भी पकड़ा, तो वो भी हमें देख के ड्रग लग रहा है इसका मतलब वो ड्रग है ये नहीं है, हम उसको प्रॉपर चेक करवाते हैं। मशीन्स है, मशीन्स में चेक होगी, फिर बाद में जब केस चलेगा, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, केस चल रहा है प्रॉपर कोर्ट में, तो जो एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज, वहां पर भी चेकिंग होगी कि वो एक्चुअल में ड्रग था ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी निर्दोष नहीं फंसता। ऐसा हो सकता है कि 100 में से 80 लोग पकड़े गए, 20 लोग बच गए, बट कोई निर्दोष कभी नहीं फंसेगा। पुरानी मूवीज में आपने सुना भी होगा ऐसा कि भाई कोई निर्दोष नहीं फंसना चाहिए।